हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। आप किसी को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ए, बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था मेहरगढ़, जो सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे पर स्थित है, जिसका जो समय है वो 7000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाणिक जो संस्कृति थी वो हमारी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। मतलब ना ही वो खाद्य पदार्थ जो थे, जो खाने के पदार्थ होते थे उनका उपभोग करता था, बल्कि उनको उगाता भी था, उत्पादक भी था, उनका उत्पादन भी करता था। वह कृषि कार्य और पशुपालन से पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था। नवपाषाण काल का जो मनुष्य था वो पशुपालन और कृषि से परिचित हो चुका था। मतलब कि उसको जो है ज्ञान हो चुका था, कृषि का भी और पशुपालन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन, या मतलब जिसने उसको पढ़ा, किसने किया विकूटन सबसे पहले अशोक के राजा देशों का? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप जो थे उन्होंने अशोक के सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था। मैं आपको इसका सन भी बता देती हूँ। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अशोक का जो लेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा बी, माल विकिग्नामित्रम। माल विकिग्नामित्रम जो है वो शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनके पुत्र की प्रेम कहानी से संबंधित है। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, और उनके पुत्र अग्निमित्र जो थे, अग्निमित्र तथा मालविका, उनसे जो उनके राज्य में एक नर्तकी थी, उनकी परिणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। कालिदास जो हैं संस्कृत के महान कवि हैं, उनके नाटक थे ये अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और माल विकिग्नामित्रम। माल विकिग्नामित्रम जो है वो कालिदास का एक नाटक है जो संस्कृत के महान कवि थे। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो पुरातात्विक अवशेष होते हैं उनके अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है? तो कौन सा कथन असत्य है स्टूडेंट्स? आप लोग चारों ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ये जो कथन है फोर्थ में से, ये सी जो है ये गलत है, क्योंकि प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ये गलत है क्योंकि कागज की मुद्रा का चलन नहीं था। और इन्होंने क्या लिखा है कि चलन था, कि कागज की मुद्रा चलती थी प्राचीन भारत में, जबकि ऐसा नहीं है। धातु मुद्रा, जो धातु के सिक्के थे उनका चलन था प्राचीन भारत में, ना कि कागज की मुद्राओं का। और जो पुराने सिक्के हैं वो हमारे तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो राइट है उसके बारे में पूछ रखा है, अभिलेखों के प्रकार के बारे में। आप तीनों ऑप्शंस पढ़ सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3। तीनों जो कथन है इसमें, ये जो तीनों कथन है ये इसमें सही हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन, वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे, ये भी राइट बात है। प्रयाग प्रशस्ति जो राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो अभिलेखों की दूसरी कोटि में जो अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव आदि संप्रदाय थे, इनके अनुयायियों ने भक्ति भावों से स्थापित स्तंभों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया था, यानी क्या खुदवाया था। अभिलेखों की जो तीसरी कोटि है वो प्रशस्तियां होती हैं, जिनमें राजाओं, विजेताओं के गुण और कीर्तियों का वर्णन है और उनकी पराजय और उनकी कमजोरियों का वर्णन इन प्रशस्तियों में हमें नहीं मिलता। सिर्फ उनकी विजय और उनकी कीर्तियों का वर्णन हमें प्रशस्तियों में मिलता है, जबकि प्रशस्तियों में उनकी पराजय या उनकी कमजोरी का कोई भी वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। इसका एक उदाहरण है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जो अभिलेख है वो इसी कोटि में आता है, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। सो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इन दोनों को सुमेलित करना है, यह सही जो आंसर है उसका चयन करना है। एक तरफ राइटर्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें, लेखक और पुस्तकें। E.L. बासम, D.D. कोसाम्बी, राजेंद्र लाल मित्र और K.A. नीलकंठ शास्त्री, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं कैसे। A.L. बासम जो है इनकी पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया। ए मतलब एक का जो है आंसर सेकंड होगा, वंडर दैट वाज इंडिया। D.D. कोसाम्बी की है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सी राजेंद्र लाल मित्र, जो राजेंद्र लाल मित्र है इनकी जो पुस्तक है वो है इंडो आर्यंस। और K.A. नीलकंठ शास्त्री जो है इनकी जो पुस्तक है वो है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये राइटर्स और इनकी पुस्तकों के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत है उनके भौतिक अवशेषों के संदर्भ में, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप सोच लीजिए। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को ज़रूर बताना। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो डी है, न तो 1 और न ही 2, मतलब कि दोनों जो है सही नहीं है। इसमें से हमें सही देखना था और दोनों ही सही नहीं है। देख लेते हैं। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे, नहीं, बिल्कुल गलत। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे, ये भी सही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वे पत्थर के बनाए जाते थे, ना कि ईंटों के। ठीक है स्टूडेंट्स। और जबकि पूर्वी भारत में जो ईंटों के विहारों का निर्माण हुआ है, पूर्वी भारत में विहार बने हैं वो भी ईंटों के, और दक्षिण भारत में मंदिर बने हैं पत्थरों के। तो ये उल्टा इन्होंने दे दिया है, यही आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मतलब मेगालिथ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स सी, कब्र को। कब्र जो है महापाषाण इसे कहा जाता था, क्योंकि दक्षिण भारत के जो कुछ लोग थे वो मृत व्यक्तियों के शव जो होता था मृत व्यक्तियों का, उसके साथ कुछ औजार, हथियार और या मिट्टी के बर्तन आदि जो चीज़ें थी वो क्या करते थे, कब्र में गाड़ते थे। इसके ऊपर बड़े बड़े मतलब पत्थर खड़े कर देते थे, और ऐसे जो स्मारक होते हैं उनको महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी है उसके रचयिता का नाम बताओ। इसमें पूछा गया है अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि द्वारा रचित है ये अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों वाली है इसलिए इसे अष्टाध्यायी बोला जाता है। 5वीं या 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में ये मतलब व्याकरण संस्कृत ग्रंथ था, प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन से जो कथन है वो सही हैं। जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। थर्ड है, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। इनमें से कौन से सही है स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ये देख लो आप, करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, केवल 1 और 3। 1 और 3 जो है सही है। अब देख लेते हैं 1 और 3 कौन सा है जो सही है। जातक कथाएं जो हैं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है और कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है, ये सही है। बाकी जो दूसरा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक आर्थिक ग्रंथ है, ये गलत है क्योंकि ये आर्थिक ग्रंथ नहीं, एक राजनीतिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। सेकंड है, अभिलेख प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र पुरालेख विद्या या एपिग्राफी कहलाता है। तो इसमें से कौन सा सही है स्टूडेंट्स। इसमें दोनों ही गलत हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, न तो 1 है और न ही 2 है, क्योंकि अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेख और पुराने जो दस्तावेज होते हैं जिनकी प्राचीन समय या तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। मतलब कि इसमें गलत पूछा गया है कि कौन से कथन जो है असत्य हैं। आप 4 ऑप्शंस देख सकते हो, गलत देखिए इसमें कौन सा गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी। सी जो है असत्य है। इसमें सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं, तो ये गलत है क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उनके जो शिलालेख हैं अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरमाइक और ग्रीक लिपि। 4 लिपि में इनके जो अभिलेख है वो लिखे गए थे, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है स्टूडेंट्स। मतलब इसकी जो करेक्ट आंसर है वो 2 हैं, 2 और 3। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है दोनों। वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी और व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये इसके दोनों सही हैं, बाकी जो पहले वाला है वो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। जो वैदिक साहित्य है उसका सही क्रम बताइए। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा बी, वैदिक संहिता। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका सही क्रम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? अब आप बताइए, इससे पहले ही हमने क्वेश्चंस पढ़ा था, कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है बी, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। ये लिपियां जो है अशोक के अभिलेखों में यूज हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो भारतीय इतिहास के विदेशी विवरण है उसमें से गलत कथन कौन सा है? ये देख, इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें गलत का चुनाव करना है। गलत कौन सा होगा स्टूडेंट्स? बी जो है इसमें गलत है, क्योंकि करेक्ट आंसर बी होगा। मैगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था? नहीं, मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए थे, ना कि अशोक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। मैगस्थनीज, टालमी, प्लिनी, हेनसांग और उनके आगे इनकी बुक्स के नाम हैं, तो मिलाएंगे इनको। सही ऑप्शंस देखेंगे क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी, पहले का 3 मतलब मैगस्थनीज की इंडिका, दूसरे का 1 टालमी की ज्योग्राफी, थर्ड का 2 प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका और हेनसांग की सीयू की। फोर्थ का 4 ही है, हेनसांग ने सीयू की नामक रचना की थी। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी सूची दी गई है और कुछ लेखक और रचनाएं इन दोनों को मिलाना है। बाणभट्ट, बिल्हन, अतुल और संध्याकर नंदी, और बाकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं, कौन से राइटर हैं और किन की पुस्तक है वो देखेंगे। इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, मतलब जो पहले वाला है, पहले वाले का 3 है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। बिल्हन ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है और अतुल ने रामचरित की, और संध्याकर नंदी थे उन्होंने रामचरित की रचना की थी, और अतुल जो थे उन्होंने मूसिक वंश की रचना की थी। तो ये जो है इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था वो किस धातु के बनते थे? कौन सी धातु थी? प्राचीन सिक्के जो पंचमार्क सिक्के थे कौन सी धातु के बनते थे? तो करेक्ट आंसर सी होगा, चांदी धातु के बनते थे। थप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इनको आहत मुद्रा कहते हैं, और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और आधा जो चंद्र होता है उसकी आकृतियां बनी होती थी। ये इनकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आरंभिक पुरापाषाण युग था उससे रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है, कौन से सही हैं इनमें से। तो इनमें जो सही है स्टूडेंट्स, तीनों ही जो है सही हैं। पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था, बिल्कुल राइट है। इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे, ये भी राइट है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ये तीनों ही होंगे, तीनों ही जो कथन है इसमें सही दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको पूरा देखना और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आप प्लीज़ इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और किसी को भी इस